आसानी से डोंगजिन को स्कूल के रिकॉर्ड रूम तक ले गई। डोंगजिन ने सभी पीड़ितों की फाइलों की तस्वीरें ली, जरूरी डेटा को व्यवस्थित किया और रातों रात एक चार्ट बना दिया। उसे पता चला कि मिस जोंग के स्कूल में होने के दौरान दुर्घटनाएं और मौतें काफी बढ़ गई थी। ज्यादातर घटनाएं उसके आसपास ही हुई थी और ज्यादा सुराग पाने के लिए डोंगजिन ने उन छात्रों से मिलने का फैसला किया जो घायल हुए थे। पहला लड़का वो था जिसने मिस जोंग की रस्सी काट दी थी और मैनहोल में गिर गया था। वो मिस जोंग को पसंद करता था लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाया। दूसरा लड़का जिसने मिस जोंग को कैंडी दी थी, कार दुर्घटना में घायल हो गया। उसने भी मिस जोंग को पसंद किया था और उसके साथ लगभग 10 मिनट बिताए थे। डोंगजिन ने बाकी लोगों से मिलना जारी रखा और पाया कि सभी दुर्घटनाएं मिस जोंग के 10 मीटर के दायरे में हुई थी। डेटा के विश्लेषण के बाद उसने एक सामान्य पैटर्न पाया और एक परिकल्पना तैयार की। मिस जोंग के साथ एक ही स्थान में होना खतरनाक है, उससे बात करना खतरनाक है, उसे जान पहचान होना खतरनाक है, उसे अपने जज्बात इजहार करना खतरनाक है। इन सभी नियमों को तोड़ना मौत का कारण बन सकता है। हालांकि इन सभी परिकल्पनाओं की एक शर्त थी कि उस व्यक्ति को मिस जोंग के लिए कुछ महसूस होता हो। उस रात डॉन उससे मिलने आई। वह डोंगजिन की खोज से हैरान रह गई। उसे अपराध बोध हुआ और उसने कबूल किया कि मिस जोंग को डायन कहने की अफवाह उसी ने फैलाई थी क्योंकि उसका क्रश मिस जोंग को पसंद करता था। उसने डोंगजिन से माफी पहुंचाने को कहा लेकिन डोंगजिन ने कहा कि उसे खुद माफी मांगनी चाहिए। फिर डॉन ने बताया कि मिस जोंग कोरिया यूनिवर्सिटी में उसी सीनियर के जूनियर के तौर पर दाखिला मिला था। उसने सुझाव दिया कि डोंगजिन को मिस जोंग के कॉलेज जीवन की जांच करनी चाहिए। अगली सुबह डोंगजिन सोल गया और उस सीनियर से मिला लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली, सिर्फ इतना कि मिस जोंग दाखिला लेने के कुछ समय बाद ही कॉलेज छोड़ चुकी थी। डोंगजिन फिर एक मूवी टिकट चेकर से मिला जिसने कभी मिस जोंग से इजहार किया था। वो अक्सर मिस जोंग को रात में अकेले मूवी देखते हुए देखता था। उसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर उसने अपने जज्बात बताए लेकिन उसे सिर्फ चोट लगी। डोंगजिन हैरान था कि वो आदमी मरा क्यों नहीं। फिर उसने उसका नाम टैग देखा और समझ गया कि मिस जोंग को उसका असली नाम कभी पता ही नहीं चला था। घर लौटकर डोंगजिन ने तीसरी परिकल्पना बदली। अगर मिस जोंग को आपका नाम पता है तो वो खतरनाक है। उसने मिस जोंग के घर से दूरी मापी, लगभग 10 मीटर। तभी मापने वाली टेप ने काम करना बंद कर दिया और पीछे नहीं लौटी। जैसे ही मिस जोंग ने खिड़की खोली, डोंगजिन ने जल्दी से टेप हाथ से खींची। मिस जोंग फिर बालकनी पर आई और बर्फबारी का आनंद लेने लगी। जैसे ही वह किनारे की तरफ चली, अचानक आवाज आई और डोंगजिन की उंगली टेप से कट गई। उसने पुष्टि की कि मिस जोंग के 10 मीटर के दायरे में होना खतरनाक है और डेटा इकट्ठा करने के लिए डोंगजिन मिस जोंग की इकलौती दोस्त यील से मिला। उसने डोंगजिन को तुरंत पहचान लिया, वही अजीब आदमी जो अपार्टमेंट में मिला था। उसे लगा कि डोंगजिन मिस जोंग का पीछा कर रहा है। डोंगजिन ने तुरंत अपनी जांच का डेटा दिखाया और कहा कि वह मिस जोंग को एक सामान्य जीवन देने में मदद करना चाहता है। उसके विश्लेषण को पढ़ने के बाद यील का रवैया बदल गया और उसने मिस जोंग के अतीत के बारे में बात करना शुरू किया। यील पहली बार मिस जोंग से छात्र संघ में भर्ती के दौरान मिली थी। मिस जोंग हमेशा काले कपड़े पहनती थी और कोने में रहती थी, फिर भी कई लड़के उसकी ओर आकर्षित होते थे। एक दिन मिस जोंग गलियारे में एक सीनियर से टकरा गई। सीनियर उसे देखकर घबरा गया और पीछे हट गया। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि वे पहले से एक कपल थे और वो गुस्से में चली गई। बाद में एक लड़का मिस जोंग का पीछा करता रहा और मूवी देखने की जिद करता रहा। जब मिस जोंग ने मना किया, उसने फिर भी इजहार करने की कोशिश की लेकिन सीढ़ियों से गिर गया। डायन का श्राप फिर सच हो गया। सीनियर की गर्लफ्रेंड अभी भी मिस जोंग से नाराज थी। सीनियर को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि जो भी मिस जोंग को डेट करेगा या पसंद करेगा वो घायल होगा या मरेगा। यही अफवाह पूरे कॉलेज में फैल गई। फाइनल एग्जाम्स में मिस जोंग ने जल्दी पेपर पूरा किया और बाहर चली गई। प्रोफेसर ने उसे सलाह देने के बहाने रोक लिया और उसकी कॉपी पर लिखा आई लव यू। मिस जोंग चौंक गई और डर के मारे भाग गई। उसे डर था कि प्रोफेसर के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए उसने पहले ही एम्बुलेंस कॉल कर दी थी लेकिन उन्हें लगा कि ये शरारत है। उसी वक्त यील ने उसे रोक लिया और खाने के लिए आमंत्रित किया लेकिन मिस जोंग जल्दी जाना चाहती थी। यील ने देखा कि प्रोफेसर खिड़की के पास बैठा मिस जोंग को देख रहा था, फिर वो बिल्डिंग से गिर गया। इस घटना ने अफवाहों को और पक्का कर दिया। मिस जोंग एक डायन है। मिस जोंग अब ये सब और नहीं झेल सकी और कॉलेज छोड़ दिया। यील ने मिस जोंग को खोजने में बहुत समय लगाया और आखिरकार उसे एक दूरस्थ गांव में पाया जो जल्द ही ध्वस्त होने वाला था। ये जगह डरावनी थी लेकिन मिस जोंग को सुकून देती थी। यील को उसके लिए अफसोस हुआ और उसने पूछा कि उसने कॉलेज क्यों छोड़ा। मिस जोंग ने उसे बीच में रोक दिया और कहा कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए। यील ने समझाया कि ये दया नहीं बल्कि चिंता है। यील मिस जोंग को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए यील ने उसे अपना नंबर दिया और चली गई। कुछ महीनों बाद मिस जोंग का फोन आया। उसके घर में चोरी हो गई थी। यील ने उसे डांटा कि वो इतनी खतरनाक जगह में क्यों रहती है। मिस जोंग ने कहा यही एकमात्र तरीका है जिससे वो अकेली रह सकती है। यील को उस गरीब लड़की के लिए और ज्यादा दुख हुआ और उसने तय किया कि अब वो उसकी बहन की तरह उसकी रक्षा करेगी। अगले दिन उन्होंने एक ऐसा घर किराए पर लिया जिसमें एक आंगन था। यील जब मकान मालिक से मोलभाव कर रही थी, मिस जोंग ने बहुत दिनों बाद पहली बार मुस्कुराया। वे सबसे अच्छी दोस्त बन गए। डोंगजिन और यील ने प्रोफेसर और मिस जोंग के बीच उस घटना के समय की दूरी मापी। वो लगभग 10 मीटर थी। उन्होंने बात की थी, एक दूसरे को जानते थे और इजहार भी हुआ था। ये सभी परिकल्पनाओं से मेल खाता था। फिर यील ने 2 लड़कों से मिलवाया जो मिस जोंग के पास रहने के बाद दुर्घटनाओं के शिकार हुए थे। दोनों उसके साथ एक ही जगह में थे और लगभग 10 मिनट बाद दुर्घटनाएं हुई। डोंगजिन ने अपनी सभी परिकल्पनाओं को सही माना। घायलों की याददाश्त में कोई गलती न हो, इसलिए उसने खुद इन नियमों की जांच करने का निर्णय लिया। उसके मुताबिक मिस जोंग दोपहर में अनुवाद का काम करती थी। ब्रेक में कॉफी पीती या नूडल्स खाती
आती और बालकनी में जाती। वह रात 2 बजे तक काम करती थी, फिर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लाता था। डोंग जिन ने उसी सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब ले ली। फिर वह मोटरसाइकिल शॉप से जरूरी चीजें खरीद कर मंगलवार को मिस जोंग के घर गया। वह उत्साहित था। उसने डोरबेल बजाई और टाइमर चालू किया। जैसे ही मिस जोंग ने दरवाजा खोला, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। समय बढ़ाने के लिए उसने सारे डिब्बे दरवाजे तक खुद पहुंचाए, सामान गिना और उससे रसीद पर साइन करवाया। मिस जोंग ने बहुत समय से किसी अजनबी से बात नहीं की थी। जब डोंग जिन गया तो वह खुद को रोक नहीं सकी और उसे धन्यवाद कहा। नीचे उतरकर उसने टाइमर चेक किया। 10 मिनट से कम और कुछ नहीं हुआ। आने वाले दिनों में वह चुपचाप उसके घर आता जाता रहा। हर बार 10 मिनट के भीतर चला जाता और कुछ भी बुरा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह 10 मिनट से ज्यादा रुकेगा। जैसे ही वह नीचे उतर रहा था, वह एक स्टेप मिस कर गया और उसका टखना मुड़ गया। घर लौटकर उसने पहला अनुमान बदला कि उसके 10 मीटर के दायरे में 10 मिनट से ज्यादा रहना खतरनाक है। डोंग जिन हर मंगलवार को उसका नियमित डिलीवरी वाला बन गया। मिस जोंग धीरे धीरे उससे बात करने लगी। चेकआउट पर वह कार्ड से भुगतान करना चाहती थी, लेकिन डोंग जिन कार्ड रीडर नहीं लाया था। वह नहीं कैश लेने। 10 मिनट पूरे होने ही वाले थे। डोंग जिन घबरा गया। शुक्र है कि मिस जोंग ने समय रहते भुगतान कर दिया। वह तेजी से नीचे भागा और एक मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बचा। फिर अपार्टमेंट का बोर्ड ढीला हो गया और उस पर गिर पड़ा, जिससे उसकी कलाई चोटिल हो गई। उसने अंदाजा लगाया कि बातचीत पर भी एक सीमा है। एक और मंगलवार मिस जोंग ने एक ड्रिंक उठाया, लेकिन डिलीवरी मैन कोई और था। निराश होकर वह खुद ही बॉक्स लेकर गई और सामान चेक किया। खुद को सुरक्षित रखने के लिए डोंग जिन ने मजबूत आर्मर और हेलमेट खरीदा। पूरे गियर के साथ वह फिर मिस जोंग के पास गया। उसे देखकर मिस जोंग मुस्कुराई और खुशी से सामान चेक किया। डोंग जिन ने उनकी बातचीत की गिनती सावधानी से की। जाने से पहले उन्होंने कुल 9 बार बातें की थी। मिस जोंग ने उसकी कलाई देखी और पूछा, क्या उसे यहाँ आने के बाद चोट लगी? डोंग जिन ने झूठ कहा कि उसे एक्सरसाइज करते समय चोट लगी। उसके चेहरे की राहत देखकर वह भूल गया कि उन्होंने कितनी बार बात की। एक और हादसा हुआ। उसकी बाइक फिसल गई और वह गिर पड़ा। इस बार उसने पुष्टि की कि 10 से ज्यादा बातचीत खतरनाक है। येल अस्पताल में उसे मिलने आई और चेतावनी दी कि अगर मिस जोंग को उसका नाम पता चल गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पर सिर्फ डोंग जिन ही जानता था कि वह उससे इतना प्यार करता है कि सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। 1 महीने बाद उसकी चोटें ठीक हो गईं। आज मिस जोंग की बस यात्रा का दिन था। वह दूरी बनाकर उसका पीछा करता रहा। उसी बस में बैठ गया और सबसे पीछे की सीट पर उसे लगभग 11 मीटर दूर बैठा। डोंग जिन ने उस पल का आनंद लिया। चाहता था कि ट्रैफिक जाम हो जाए ताकि समय लंबा चले। वापसी में मिस जोंग ने एक बूढ़ी महिला को अपनी सीट दे दी और उनकी दूरी घटकर 5 मीटर रह गई। और भी बुरा, पुल पर भारी ट्रैफिक के कारण बस फंस गई। डोंग जिन ने चिंतित होकर टाइमर चेक किया। तभी अजीब सी बिजली चमकी। एक पास में खड़ा ट्रक स्टील की नुकीली पाइप्स से भरा था। खतरा महसूस कर उसने खिड़की से छलांग लगा दी। उसी समय मिस जोंग ने खिड़की खोली और उसका नाम पुकारा। अब वह 10 मीटर के दायरे में 10 मिनट से अधिक रह चुका था और मिस जोंग उसका नाम जानती थी। डोंग जिन को याद आया कि सर्दियों में हान नदी पर कभी बिजली गिरने की खबर नहीं आई थी। उसने मिस जोंग की ओर देखा, मुस्कुराया और पुल से छलांग लगा दी। हाई स्कूल में डोंग जिन अक्सर मिस जोंग को अनजाने में देखता था। समय के साथ मिस जोंग ने भी उसे नोटिस करना शुरू किया और उसके यूनिफॉर्म टैग से उसका नाम जान गई। ग्रेजुएशन के बाद जब उसने उसे ढूंढा तो मिस जोंग को उसका फोटो एलुमनी बुक में मिला, लेकिन जब उसने उसे फिर से देखा, वह पल था जब वह पुल से कूदा। शुक्र है एम्बुलेंस समय पर आ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। मिस जोंग को अंदेशा था कि उसने यह कदम उसी की वजह से उठाया था। उसने घबराकर खबरों में खोजबीन की और राहत की सांस ली जब पता चला कि वह खतरे से बाहर है। इसी बीच येल गुस्से में अस्पताल पहुंची और डोंग जिन से कहा कि अब उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन डोंग जिन ने उससे एक और काम मांगा। उसे एक बात की पुष्टि करनी थी। क्या होता है अगर मिस जोंग खुद किसी से प्यार करे? अगले दिन येल मिस जोंग को एक ट्रिप पर ले गई। उसने डोंग जिन को कॉल कर फोन एक तरफ रख दिया। फिर उसने मिस जोंग से पूछा, क्या उसने कभी किसी को पसंद किया है? मिस जोंग कुछ देर सोचती रही और फिर अपने पहले प्यार को याद किया। वह चर्च वाला सीनियर जो उससे उम्र में बड़ा था और जिसे वह बचपन से जानती थी। वह हर हफ्ते चर्च सिर्फ उसे देखने जाती थी। एक दिन उसने उसे फार्मेसी में एपिलेप्सी की दवा खरीदते देखा। सीक्रेट उजागर होने के डर से उस लड़के ने मिस जोंग से दूरी बना ली। जब वह ग्रेजुएट हुआ, उसने अपने स्टडी नोट्स मिस जोंग को दी, लेकिन फिर एक हॉर्नेट ने उसे काट लिया। चिंतित होकर मिस जोंग ने दवा खरीदी, लेकिन देने की हिम्मत नहीं हुई। सालों बाद जब मिस जोंग कोरिया यूनिवर्सिटी में पहुंची, वह लड़का उसे बधाई देने आया, लेकिन उसे स्टडी नोट्स की कोई याद नहीं थी। उस पल मिस जोंग ने अपने जज्बातों को छोड़ दिया। बातचीत के दौरान डोंग जिन को समझ आया कि वह लड़का भी सारे शर्तों पर खरा उतरता था, लेकिन फिर भी खतरे में नहीं आया। वह तेजी से घर लौटा और मिस जोंग द्वारा फेंके गए स्टडी नोट्स को खोज निकाला। अगले दिन डोंग जिन ने फिर से उस सीनियर से मुलाकात की और पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। सीनियर ने कबूल किया कि उस साल उसे एपिलेप्सी अटैक आया था और वह बेहोश हो गया था। वह मिस जोंग का शुक्रगुजार था कि उसने उसके लिए झूठ बोला, लेकिन उसने कभी उससे ऐसा करने को नहीं कहा था। डोंग जिन गुस्से में भर गया। न केवल उस सीनियर ने अपनी शर्म को छिपाने के लिए मिस जोंग की बलि चढ़ा दी, बल्कि उस पर डायन होने की अफवाहें भी फैलाई। डोंग जिन ने वह स्टडी नोट्स दिखाए। आखिरी पेज पर सीनियर का मिस जोंग के लिए प्रेम पत्र था। उसने सारे नियम तोड़े, फिर भी ठीक था। लेकिन डोंग जिन, जिसने सिर्फ एक बार उससे बात करने की चाह रखी, इस हालत में पहुंच गया। वह घर लौटा, दीवार पर स्टॉकर लिख दिया और अपनी फोटो टांग दी। अब उसे समझ आ गया था, एकमात्र वेरिएबल था मिस जोंग का दिल। सिर्फ जिसे वह प्यार करती है वही श्राप से बच सकता है। डोंग जिन ने फैसला लिया, वह सब कुछ इस आखिरी वेरिएबल पर दांव पर लगाएगा और
उसे अपने प्यार में डालने की कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में डोंग जिन ने खूब एक्सरसाइज की। जब सब तैयार हो गया, उसने यील और किम को मैसेज किया, छोड़ दिया और मिस जोंग के घर गया। उसने डोरबेल बजाई और डिलीवरी मैन बनने का नाटक किया ताकि वह दरवाजा खोले। डोंग जिन ने उसे बताया कि उसने हाल ही में कितनी मेहनत की है। मिस जोंग ने उसे बीच में रोककर कहा कि कुछ मत कहो। डोंग जिन ने उसे भरोसा दिलाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वह बस ये बात खुद उससे कहना चाहता था। फिर उसने उनके होम टाउन से लाए गए गिफ्ट नीचे रखे और कहा अब वो जो चाहे कर सकती है। इस बार डोंग जिन ने नियम तोड़ दिए और 10 से ज्यादा बातें की। वह अपना सूटकेस घसीटते हुए सड़क पर चल पड़ा, हर कदम सावधानी से रखा ताकि कोई हादसा न हो। तभी एक ट्रक तेजी से उसकी ओर बढ़ा। मिस जोंग ने गिफ्ट खोला, उसमें एक यूएसबी ड्राइव थी। डोंग जिन अपने गांव गया था और मिस जोंग के पुराने घर की तस्वीरें खींची थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे याद था। यूएसबी में एक वीडियो भी था, डोन का माफीनामा। उसने कबूल किया कि बचपन में जलन के कारण उसने डायन की अफवाह फैलाई, जिससे मिस जोंग को अकेलेपन और बेघर होने का सामना करना पड़ा। मिस जोंग इस माफी का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अब वह आखिरकार उसे भूल सकती थी। इसी बीच पुलिस को वांछित अपराधी के बारे में एक सुराग मिला। खतरे को भांपते हुए वह आदमी भागने की कोशिश करने लगा। एक पुलिस अधिकारी उसे रोकते समय कांच से घायल हो गया और उसकी टांग में चोट आई। सौभाग्य से किम समय पर पहुंच गए। हत्यारे ने पीड़िता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने शायद पुलिस अधिकारी को बहकाया होगा, लेकिन इसके जवाब में उसे और भी बुरी तरह पीटा गया। अंत में किम को अत्यधिक बल प्रयोग के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने अस्पताल जाकर पीड़िता की मां को बताया कि अपराधी पकड़ा गया है। 2 हफ्ते बाद एक अधिकारी ने किम से उनके ट्रांसफर को लेकर मुलाकात की। उस महिला अधिकारी ने उन्हें चुपचाप एक ड्रिंक थमाई और संकोच से इशारा किया कि वह उन्हें पसंद करती है। यील, जो डोंग जिनसे संपर्क नहीं कर पा रही थी, पुलिस स्टेशन गई और किम से मदद मांगी। किम का डोंग जिन से आखिरी संपर्क उस रात हुआ था जब उन्होंने अपराधी को गिरफ्तार किया था। जब उन्होंने कॉल बैक किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। यील के जिक्र के बाद उन्हें एहसास हुआ कि डोंग जिन लापता है। किम ने डोंग जिन के पूर्व बॉस का पता लगाया और उनसे मिलने गए। फिर वे उस एजेंट, किराना स्टोर वाले, सुपरमार्केट मालिक और चेयरमैन से भी मिले जिनका डोंग जिन से जुड़ाव था। अपार्टमेंट वापस आकर किम ने बुकशेल्फ पर एक सुराग देखा। सारी किताबें मिस जोंग द्वारा अनुवादित थी। उसके रिज्यूमे में एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री थी जिसे यूनसिल ने प्रोड्यूस किया था। जिज्ञासावश किम ने पूछा कि यील डोंग जिन को कैसे जानती है, लेकिन उसने पलट कर पूछा, क्या आप मानते हैं कि दुनिया में चुड़ैलें होती हैं? किम को अचानक समझ आया कि डोंग जिन का मैसेज इस ओर इशारा कर रहा था कि वह मिस जोंग के पास गया है। वे भागकर डोंग जिन के घर पहुंचे और उसके कंप्यूटर पर सुराग ढूंढने लगे। किम ने एक वेबसाइट खोली जो यूजर नेम और पासवर्ड मांग रही थी। उन्होंने शीशे पर लिखी बातों को यूजर नेम में टाइप किया। फिर उन्हें याद आया कि डोंग जिन कॉलेज में वाइस पर स्टडी करते थे और एक रिपोर्ट भी लिखी थी। उन्होंने उसका स्टूडेंट आईडी पासवर्ड में डाला और लॉगिन हो गया। अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट्स में डोंग जिन के हालिया जानलेवा प्रयोगों के डेटा थे। क्लोसेट में 3 क्षतिग्रस्त आर्मर पड़े थे। देर रात डोंग जिन का फोन अलार्म बजा। ये मिस जोंग के आवारा बिल्लियों को खाना देने का समय था। किम अकेले ही उसका पीछा करते हुए वहां गए। सुरक्षित दूरी नापकर उन्होंने टाइमर शुरू किया और उससे बात करने लगे। 10 बार बातचीत होने के बाद किम ने कहा कि वह किसी से बेहतर जानते हैं उस कहानी को, जिसमें कोई भी मिस जोंग के करीब गया तो उसकी मौत हो गई। उसी समय यील को किम जंग हुक इंसिडेंट रिपोर्ट डेटा नाम के डॉक्यूमेंट्स मिले। उनमें से एक हाल की पीड़िता पर था। किम भी मिस जोंग की तरह श्रापित थे। जो भी महिला उनके करीब आती या तो घायल हो जाती या मर जाती। यील सड़क के दूसरी तरफ आकर किम का नाम पुकारती है। वह इस दुखी आदमी में दिलचस्पी लेने लगी थी। इस वक्त वे दोनों 10 मीटर की दूरी पर थे। अगले दिन एक महिला पुलिस अधिकारी एक दुर्घटना में घायल हो गई। ऐसा लग रहा था कि किम का श्राप अब भी आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। मिस जोंग ने घंटी सुनी और उत्साह से नीचे आई, लेकिन दरवाजे पर किम थे। उन्होंने डोंग जिन की 10 साल पुरानी रिपोर्ट लाई थी जिसमें चुड़ैल के अस्तित्व से इनकार किया गया था। तुम चुड़ैल नहीं हो, यही बात डोंग जिन हमेशा मिस जोंग को कहना चाहते थे। मिस जोंग पहली बार डोंग जिन के घर आई। उसकी खिड़की से वह अपना ही घर देख सकती थी। वह उसके कंप्यूटर पर बैठी और दस्तावेज देखने लगी। किम ने उसे बताया कि डोंग जिन को कभी परवाह नहीं थी कि वह चुड़ैल है या नहीं। उसने सालों शोध किया, सिर्फ एक तरीका ढूंढने के लिए जिससे वह उससे प्यार कर सके। यहाँ तक कि उसने खुद को अंतिम वेरिएबल बनाकर परीक्षण किया। शायद सिर्फ मिस जोंग ही जानती थी कि डोंग जिन कहाँ है। अगले दिन यील पुलिस स्टेशन आई और बताया कि मिस जोंग भी लापता है। किम को आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी लगातार बातें सुनते हुए उन्हें समझ आया कि वह उनमें रुचि रखती है, इसलिए उन्होंने अब भी सुरक्षित दूरी बनाए रखी। बचपन से ही किम के आसपास अजीब घटनाएं होती रहीं। अपना श्राप दूसरों से दूर रखने के लिए उन्होंने अकेले रहना चुना, जब तक डोंग जिन उनकी जिंदगी में नहीं आया। शुरू से ही डोंग जिन जानता था कि किम भी श्रापित है, इसलिए वह बार बार उसके पास आता रहा। वह सिर्फ मिस जोंग को ही नहीं, किम को भी बचाना चाहता था। उसने पाया कि 5 नियम किम पर भी लागू होते हैं। डोंग जिन की आखिरी सलाह यही थी, तुम्हें अब प्यार करना ही होगा। किम को अब बस थोड़ा हौसला चाहिए था पहला कदम उठाने का। मिस जोंग ऑस्ट्रिया पहुंच चुकी थी, उस जगह को देखने जो वह हमेशा देखना चाहती थी। डोंग जिन, जो उसे सबसे अच्छे से जानता था, पहले से उसका इंतजार कर रहा था। डोंग जिन की गुमशुदगी की जांच करते समय किम को उसके एग्जिट रिकॉर्ड पहले ही मिल चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ 10 मिनट से ज्यादा बिता चुके थे, लेकिन डोंग जिन ने अब भी वह शब्द दृढ़ता से कहे जो वह हमेशा से कहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और गरज सुनाई दी। वह उठ खड़ा हुआ और अंतिम वेरिएबल की पुष्टि करने चला गया। मिस जोंग ने उसे रोका और कहा कि इस यात्रा के दौरान वह उसके बारे में सोचती रही थी, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उसने डांटा पढ़ा और कुछ ऐसा पाया जो डोंग जिन को भी नहीं पता था। जो लोग उससे प्यार करते हैं उनके साथ कुछ बुरा तब होता
होता है जब वे उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब वे उसके साथ रहते हैं तब कुछ नहीं होता। उसने डोंग जिन से विनती की कि वह उसके साथ ही रहे। फिर अंततः उसने भी कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अचानक आकाश साफ हो गया और वे एक दूसरे को कसकर गले लगाने लगे। चुड़ैल का सच्चा दिल ही श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था। किम और येल अब भी 10 मीटर की दूरी पर थे। वह एक कदम आगे बढ़ी तो वह एक कदम पीछे हट गए। उन्हें डर था कि डोंग जिन द्वारा खोजे गए नियम उनके लिए शायद काम न करें, लेकिन येल नहीं डरी। उसने अपने दिल की बात कही और बस में चढ़ गई। उसी पल डोंग जिन ने किम को एक मैसेज भेजा, दूर मत जाना। किम ने तुरंत येल को कॉल किया और बस के पीछे भागने लगे। किसी को नहीं पता ये सच में आखिरी नियम था या नहीं, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वे हमेशा कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं, क्योंकि प्यार सब पर विजय पाता है।